मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्रद्धालु भक्तगण, राजा परीक्षित को जैसे ही पता चलता है कि उनको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है, तत्काल अपने पुत्र जन्मेजय को राजसत्ता सौंपकर गंगा के किनारे आ जाते हैं, हरिद्वार में आ जाते हैं, उपवास में हो जाते हैं, गंगा माता को प्रणाम कर गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं। 7वें दिन में मरने वाला हूँ ऐसा सुना है और उनके विलासी जीवन की समाप्ति हो गई, पवित्र जीवन का प्रारंभ हुआ। परीक्षित अब राजा नहीं है, अब वे ऋषि हैं। ऋषि से ऋषि मिलने आए हैं, अर्थात जैसे ही ऋषि मुनि साधु संतों को ये पता चलता है कि राजा परीक्षित जी राजपाट त्याग कर गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, उनको श्राप हुआ है, तो उसी समय वहाँ पर अत्रिर्वसिष्ठश्च मनः शरद्वानरिष्टनेमिर्भृगुरंगिराश्च पारासरोगाधिसुतोऽथ राम उतत्थ इंद्रप्रमदेद्बाहो मेधातिथिर्देवल आष्टिसेणो भरद्वाजो गौतमः पिप्लादः मैत्रे और वह कवसः कुंभयोनि द्वैपायनो भगवन्नारदश्च। तो उस समय वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन ऋषि, शरद्वान ऋषि, अरिष्टनेमि ऋषि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, पाराशर ऋषि, विश्वामित्र, परशुराम, उतत्थ, इंद्रप्रमद, इध्नवाह, मेधातिथि, देवल, आष्टिसेण, भरद्वाज, गौतम, पिप्लाद, मैत्रेय, औश, कवश, अगस्त, भगवान व्यास व नारद जी तथा और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षियों का शुभागमन हो गया। राजा परीक्षित ने सबकी चरण वंदना व पूजा करने को उपरांत कहा कि मैं तो संतों का अपराधी हूँ, पर आप लोगों ने मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए पधार कर मुझे धन्य कर दिया। सभी संतों को प्रणाम करके राजा परीक्षित कहते हैं, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, अर्थात मरणाधर्मा, जो व्यक्ति मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। यह चर्चा हो ही रही थी कि तभी अचानक तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नमेपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभितुष्टो वृतस्य बालैर्बधूतवेशः। उसी समय पृथ्वी पर अपनी इच्छा से विचरण करते हुए, किसी से कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी महाराज वहाँ पधार गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित हैं, अर्थात उनका वर्ण कोई नहीं है, उनकी कोई अवधूत के अलावा पहचान नहीं है। वे जन्म से ही प्रव्रजंत हो गए थे, जन्म से ही संन्यास धारण कर लिए थे, इसलिए वो वर्ण रहित हैं, वे किसी भी चिन्ह से रहित हैं। वे अपनी आत्म संतुष्टि में आत्मानुभूति महसूस करते थे, आत्मानुभूति में ही अपनी संतुष्ट थे। उन्हें बच्चों व स्त्रियों ने घेर रखा था, उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्षीय सुख जी आए नंग धड़ंग, ताल बजावत बार बहू
लय रज डारत अंग। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की उम्र इस समय 16 साल है। वे बिल्कुल लंग धड़ंग रहते हैं और जब वे आते हैं तो उनके पीछे उनको नंगा बाबा कहकर उनके ऊपर धूल डालते हुए तमाम बच्चे उनका पीछा करते हैं, तमाम स्त्रियां भी उनका पीछा कर रही हैं। यहाँ सूत जी ने सुखदेव जी को भगवान व्यास पुत्रो कहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि मानो भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव जी के रूप में आ गए हैं। पहले भी परीक्षित पर अश्वत्थामा नामक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र से प्रहार कर उन्हें संकट पैदा किया था। उस संकट से बचाने के लिए साक्षात नारायण अस्त्र लेकर आए और उनकी रक्षा की। और इस बार भी श्रृंगी ऋषि नाम के ब्राह्मण की बाणी रूपी बाण से परीक्षित को श्राप लगा है। बाणी रूपी बाण से परीक्षित जी व्यथित हुए हैं, तो साक्षात भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव के रूप में बाणी से ही परीक्षित के जीवन को परम मंगलमय करने के लिए पधार गए हैं। इसलिए सुखदेव जी को केवल व्यास नंदन नहीं, किंतु तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो कहकर संबोधित किया गया है। सुखदेव जी के अवधूत स्वरूप को देखकर कई सुंदरियां उनके पीछे लग जाती हैं और गांव के काफ़ी बच्चे भी ताली बजाते हुए नंगा बाबा आया कहते हुए उनके पीछे लग जाते हैं। परंतु सुखदेव जी को कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे उन्हें कोई प्रेम पूर्वक देख रहा हो या कोई उपहास कर रहा हो, वे दोनों ही स्थितियों में समान रहते हैं। सुखदेव जी का स्वरूप सांवला सलोना है, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, अति सुंदर स्वरूप है। जैसे ही गंगा तट पर सुखदेव जी पहुँचते हैं तो वहाँ विराजमान सभी महान व सिद्ध संत उठकर खड़े हो गए और सुखदेव भगवान की वंदना कर उनकी जय जयकार करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 16 साल का ये बालक आया और ये हजारों कोट वर्षों की उम्र वाले महात्मा खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। परीक्षित जी ने जान लिया, परीक्षित जी ने समझ लिया कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, यह कोई परमहंस सिद्ध विभूति है। परीक्षित जी ने तुरंत खड़े होकर सुखदेव जी को साष्टांग दंडवत किया। सा विष्णुरातो तिथयागमुताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधाः स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। राजा परीक्षित ने अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री सुखदेव स्वामी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, उनकी पूजा की और उनके स्वरूप को न जानने वाले वो जो बालक और स्त्रियां जो उनके सही स्वरूप को न जानते थे और उनको पागल समझकर उनका पीछा कर रहे थे, उनकी यह महिमा देखकर, उनका यह प्रभाव देखकर कि बड़े बड़े संत मुनिगण उनके आगमन पर खड़े हो गए, वह साक्षात राजा उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वे स्त्रियां और बच्चे
घबराकर भयभीत होकर वहाँ से भाग गए। राजा परीक्षित बोले कि ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का पात्र समझा गया। मैंने संत का अपमान किया, उनके गले में सर्प डाला। इसके उपरांत भी मेरे ऊपर संतों की ऐसी कृपा हुई है कि आज संत शोक निवारण के लिए आए हैं। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धंति वैग्रहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्शपाद शौचासनादिभिः। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि आप जैसे संतों के स्मरण करने मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। अर्थात तब तो सर्वथा कल्याण हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित जी, भागवत रूपी कथा मत सुनाकर उनकी एवं उनके माध्यम से अखिल सृष्टि के प्राणियों के कल्याण के निमित्त भागवत गंगा रूपी सरिता को धरा में अवतरित करने वाले सुखदेव भगवान की प्रार्थना करते हैं। आइए सुखदेव जी की, भगवान सुखदेव की, जिन्होंने इस धरती में गंगा रूपी अमृत कथा धरती पर लाकर प्राणियों के कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त किया है, उन सुखदेव जी की वंदना करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, अभिमान मिटाने वाले, भगवत ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम,
तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावें, बस शीश झुकाए मांगे। प्रभु दरस कराने वाले, हरि दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अब सुखदेव जी आसन में बैठ गए हैं। परीक्षित जी उनसे प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रश्नों का समाधान करते हुए श्री भागवत महापुराण की कथा उनको श्रवण कराते हैं। श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज का संवाद हम अगली कथा में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता लाडली राधा जू की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जनक नंदिनी माता की जय। भगवान व्यास जी की जय। सुखदेव भगवान जी की जय। सभी देवताओं की जय। सभी संतों की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। माता पिता की जय। गंगा माता, गौ माता, धरती माता, तुलसी माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव।